अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको 27वीं शब क़द्र की 3 नमाज़ों का तरीका बताता हूँ। तीनों नमाज़ें अलग अलग हैं, तीनों की फ़जीलतें अलग अलग हैं। नियत किस तरह होगी, कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी, कैसे नमाज अदा की जाएगी, पूरा तरीका आपको बताता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब क़द्र की एक रात की इबादत 70,000 रातों की इबादत से अफजल है। यानी कोई 70,000 रातों तक इबादत करे और एक इंसान शब क़द्र की एक रात इबादत करे तो 70,000 रातों की इबादत पे भारी है। और एक रिवायत है कि 1000 महीनों की इबादत पे भारी है। तो ये दोनों रिवायतें हैं। बहरहाल, तो पहली नमाज है 12 रकात, 4 रकात करके 12 रकात नमाज 3 सलामों से पूरी हो जाती है मुकम्मल। अब नियत का तरीका क्या है? नियत की मैंने 4 रकात नमाज शब क़द्र की, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। पहली रकात में सना पढ़े। सब लोग बाखूबी जानते हैं कि कोई सी भी नमाज हो, पहली रकात में, सिर्फ पहली रकात में सना पढ़ी ही जाती है और फिर हर रकात में अलहम्द शरीफ पढ़ी जाती है। कोई सी भी नमाज हो, हर रकात में अलहम्द शरीफ भी पढ़ी जाती है, उसके बाद सूरत मिलाई जाती है। तो अलहम्द शरीफ के बाद हर रकात में इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र यानी सूरह क़द्र 1 बार पढ़े और 15 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़े। 4 रकात की नमाज ये मुकम्मल हुई। सलाम फेरे, सलाम के फ़ौरन बाद 70 बार इस्तग़फ़ार करे, यानी कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह 70 बार पढ़े। 4 रकात करके 12 रकात नमाज मुकम्मल करें। जैसे ही सलाम फेरा करेंगे तो फ़ौरन 70 बार ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी फजीलत क्या है, थोड़ी सी झलक आपको आपके सामने पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला इस नमाज के पढ़ने वाले को या पढ़ने वाली को 2,24,000 नबियों की इबादत का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हो सके तो कमेंट में भी लिख दीजिए सुभान अल्लाह। आप कमेंट में जब सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अच्छा कमेंट करते हैं तो हमें खुशी हासिल होती है। अब सुनिए, दूसरी नमाज सिर्फ 2 रकात है, फ़कत 2 रकात बाद अलहम्द शरीफ के। पहली रकात में देखिए, नियत तो बिल्कुल सिंपल है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज शब क़द्र की, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। तो पहली रकात में बाद अलहम्द शरीफ के 3 बार सूरह क़द्र यानी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र पढ़े और 27 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़े। ये दोनों रकात इसी तरह मुकम्मल करना है। और नमाज मुकम्मल होने के बाद आपको मग़फ़रत की दुआ करना है, बख्शिश की दुआ तलब करना है। अल्लाह ताला इस नमाज की फ़जीलत से, इस नमाज की बरकत से पिछले तमाम गुनाह बख्श देता है, यानी जितने गुनाह पीछे हुए सारे के सारे बख्श देता है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत है। अब तीसरी नमाज कौन सी है? वो भी सिर्फ 2 रकात नमाज है। पहली रकात में बाद अलहम्द शरीफ के अलम नशरह 1 बार पढ़ें और 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ, दोनों रकात में इसी तरह। और सलाम फेरने के फ़ौरन बाद आप अल्लाह ताला, अब फ़ौरन बाद कितनी बार है? 27 बार है सूरह क़द्र यानी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। आपको सलाम फेरने के बाद 27 बार पढ़ना है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, पूरी सूरत पढ़ें। तो अल्लाह ताला इस नमाज की फ़जीलत से उसको बेशुमार इबादत का सवाब अता फरमाता। और ये नमाज बहुत अफजल है। बेशुमार इबादत, ज़मीन और आसमान के दरमियान जो जगह खाली है, क्या इतना सवाब अता फरमाता है? नहीं, पूरी दुनिया को सवाब से भर देता है, इतना सवाब अता फरमाता है? जी नहीं, बेशुमार इबादत का सवाब। यानी कि खुलासा इसका ये है कि इस नमाज का सवाब कितना है, ये अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कोई नहीं जानता। तो ये तीनों नमाज़ें बहुत ही ज़्यादा फजीलत रखती हैं। 27वीं शब क़द्र की ये तीनों नमाज़ें आपके सामने मैंने पेश कर दी। मुझे उम्मीद है आप तीनों नमाज़ें पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद मालूमात अपनी ज़बान के ज़रिए यूट्यूब के हीले से दीन की बातें पहुँचाता रहूँगा।